तुर्की ये बात भूल जाते हैं कि इंडिया एक ऐसे कंट्री है जो सांप को दूध पिलाने जानते हैं तो उनको डंडों से लेकर नचाने भी जानते हैं। इंडिया पाकिस्तान के तनाव के बीच अगर सबसे अधिक किसी को नुकसान हुआ तो वह है तुर्की। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नाकों में दम कर दी, लेकिन बिना एयर स्ट्राइक के तुर्की की इकोनॉमी को ठप कर दी, यानी गिरा दी। आज तुर्की और अजरबैजान की पूरी दुनिया में आलोचनाएं हो रही है। सभी इनके काले कारनामों को एक्सपोज कर रहे हैं। चलिए इन सारे बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। तुर्की पूर्ण रूप से एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ 99% लोग इस्लाम रिलीजियस को फॉलो करने वाले रहते हैं। आज के टाइम में तुर्की विश्व की 17वीं लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स वाली कंट्री है। इनका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू उत्पाद 1.32 ट्रिलियन डॉलर है। तुर्की के वर्तमान में प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान है। तुर्की गवर्नमेंट महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के मामले में बहुत वीक है। यहाँ की महिलाएं अपने आप को अनसेफ महसूस करती है और अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करती रहती है। तुर्की में महिलाओं के साथ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में भेदभाव किए जाते हैं और वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस है, जिस वजह से वहाँ की महिलाओं को अपने पतियों या साथियों के हाथों शारीरिक प्रताड़ित या यौन हिंसा का शिकार होने पड़ते हैं। और तुर्की की लॉ भी इस वायलेंस को सपोर्ट करती है, जिस वजह से वहाँ की महिलाओं के पति ही लॉ की साथ पाकर अपनी पत्नी की मर्डर कर देती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2023 से अब तक 338 महिलाओं की मर्डर की गई है और 248 की मौत संदिग्ध परिस्थिति यानी किसी बात का थोड़ा सा संदेह हुआ और उनको मार डाले। प्रोटेस्ट कर रही एक महिला प्रोटेस्टर ने मीडिया को बताए 212 महिलाओं की मर्डर डोमेस्टिक वायलेंस के कारण फैमिली मेंबर के लोगों ने घर पर ही उनको मार डाले और 134 महिलाओं की मर्डर उनके पतियों ने की, 47 महिलाओं की मर्डर उनके बॉयफ्रेंड ने की और 36 महिलाओं की मर्डर उनके पूर्व पतियों के द्वारा किए गए। तुर्की गवर्नमेंट अपनी महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं और चले हैं पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देने। खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है इनसे और चले हैं दुनिया को उपदेश देने। फिर तो यही बात हुआ चींटी चले पहाड़ को उठाने। साल 2023 में तुर्की में विनाशकारी भूकंप आई। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मेगावाट की थी, जिसने तुर्की में तबाही मचा दी। इस तबाही में लाखों इमारतें भूकंप की शिकार हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस विनाशकारी भूकंप में 55,000 प्लस लोगों की जानें गई और लाखों लोग इंजर्ड हुए। बहुत सारे लोगों के मलबे में दबकर जानें चली गई और कुछ लोगों को रेस्क्यू टीम ने उनको रेस्क्यू किए। तुर्की के इस तबाही और मुश्किल परिस्थिति में अगर कोई कंट्री तुर्की के साथ खड़ा था तो वह था इंडिया। इंडिया ने तुर्की की मुश्किल वक्त में हर तरह की संभव मदद की। इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम को भेजी, जिसे प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सुरक्षा देने की काम सौंपी गई है। एनडीआरएफ ने अपने 100 प्लस मेंबर, जिसमें रेस्क्यू टीम, मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए इंडिया ने डॉग स्क्वाड और ड्रोन भी भेजे थे। इसके अलावे पीड़ितों की जरूरी राहत सामग्री जैसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल, मेडिसिन, खाने की सामग्री और भी आवश्यक चीजों की मुहैया कराई थी इंडिया को लगा तुर्की को हमने अपना एक अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन तुर्की मौका पाकर गेम खेल गए। इन्होंने मौका पाते ही पूरी दुनिया के सामने अपने काले इरादे को दिखा दिए। इंडिया ने जिनको दोस्त माने उन्होंने ही पीठ में खंजर घोंपने की काम किए। जब पाकिस्तान के 4 आतंकियों ने इंडिया के पहलगांव में घूमने आए हुए टूरिस्टों पर अटैक कर दिए, इसके जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तानी आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिए। आतंकियों का मरना सबसे अधिक दुख तुर्की को हुआ, क्योंकि तुर्की खुद आतंकियों के पैर पूजते हैं। यह फिलिस्तीनी समर्थक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का समर्थन करते हैं। इसलिए इंडिया पाकिस्तान के तनाव के बीच तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने आतंकियों के घर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए। तुर्की ने इंडिया पर अटैक कराने के लिए पाकिस्तान को हथियार
सप्लाई किए। अराउंड 400 ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए इंडिया पर अटैक करने के लिए। इंडिया है जो तुर्की की मुश्किल परिस्थिति में अपने हाथ आगे बढ़ाकर उनकी मदद की, लेकिन तुर्की है जो उन्हीं हाथ को तुड़वाने के लिए दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, इंडिया को नीड नहीं है तुर्की की पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। इंडिया ब्रेकफास्ट करते करते भूखे नंगे पाकिस्तान जैसे 5 देशों को खत्म करने की ताकत रखती है और तुर्की जैसे 10 देशों को। तुर्की ये भूल जाते हैं कि इंडिया की जो सत्ता है उनको संभाल कौन रहे हैं, जिनके सिर्फ लक्षद्वीप ट्रेवल कर जाने से और वहां बैठकर फोटो खिंचाने मात्र से मालदीव की जीडीपी गिरा देते हैं। उस मोदी से पंगा ले रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर होने के बाद इंडिया आतंकियों के देश पाकिस्तान के समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान की बैंड बजा रहे हैं। दोनों देशों और उनके गुड्स को इंडिया में बाइकआउट किए जा रहे हैं। इंडिया तुर्की से कच्चा पेट्रोलियम, छोटी छोटी मशीनरी गुड्स, मार्बल, गोल्ड, फ्रूट्स, प्लास्टिक और टेक्सटाइल गुड्स को परचेस करती थी। बदले में इंडिया तुर्की को रिफाइंड पेट्रोलियम, मोटर्स व्हीकल्स और उनके पार्ट्स को, स्टील, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन्स वगैरह, कीमती पत्थर जिनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में होते हैं और टेक्सटाइल्स गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के सेक्रेटरी जनरल परवीन खंडेलवाल ने उपलब्ध आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताए, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक इंडिया ने तुर्की को $5.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किए, जबकि पिछले साल 2023 से 2024 में $6.65 बिलियन का एक्सपोर्ट किए थे। वहीं तुर्की ने इंडिया में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक $2.84 बिलियन का इंपोर्ट किए, जबकि पिछले साल 2023 से 2024 में $3.78 मिलियन का इंपोर्ट किए थे। वहीं इंडिया अजरबैजान को $86.07 मिलियन का एक्सपोर्ट किए थे अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 में, जो कि पिछले साल की मुकाबला कम है। पिछले साल 2023 से 2024 में $89.67 मिलियन का एक्सपोर्ट किए थे। अजरबैजान ने इंडिया में $1.93 मिलियन का इंपोर्ट किए अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 में, जो कि पिछले साल की मुकाबला अधिक है। पिछले साल 2023 से 2024 में $0.74 मिलियन का इंपोर्ट किए थे। फिलहाल इंडिया ने तुर्की और अजरबैजान पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दी है। तुर्की और अजरबैजान की एक सबसे मोटी कमाई जो उनके जीडीपी को सबसे अधिक बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है, वह है दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट। इंडिया से हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं इन देशों में और लाखों रुपये खर्च करते हैं वहां रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट और दर्शनीय स्थानों में घूमने के लिए। अजरबैजान ट्रेवल एजेंसी डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया से 2,43,589 टूरिस्ट टूर करने आए थे अजरबैजान और प्रत्येक टूरिस्ट औसतन 1,10,000 खर्च किए थे। अजरबैजान इंडियन टूरिस्ट से अराउंड 26.8 मिलियन रुपये की अर्न की थी। तुर्की ट्रेवल एजेंसी डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया से 3,30,000 टूरिस्ट टूर करने आए थे तुर्की और प्रत्येक टूरिस्ट औसतन 1,30,000 रुपये की खर्च किए थे। तुर्की इंडियन टूरिस्ट से अराउंड 42.9 बिलियन रुपये की अर्न की थी। इन दोनों देशों को दुश्मन देश पाकिस्तान का समर्थन देते देख इंडिया ने एक्शन लेते हुए यहाँ जाने वाले टूरिज्म को बाइकआउट किए। ऑल इंडियन टूरिस्ट ने इंडिया की एकता अखंडता को कायम रखते हुए एकजुट होकर इन देशों का बाइकआउट किए और अपनी अपनी टूर की बुकिंग को कैंसिल करा दी। मेक माई ट्रिप ने बताया इन दोनों देशों में फ्लाइट बुकिंग में 60% की गिरावट आई। आगामी खतरों को देखते हुए सभी ट्रेवल एजेंसी तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग बंद कर दी। इंडियन ट्रेवल एजेंसी डीएमसी वाले के सेल्स डायरेक्टर फरहान ने मीडिया को बताए, हम उन देशों को बढ़ावा नहीं देंगे जो हमारे साथ नहीं है।
हमें गवर्नमेंट की ओर से कोई निर्देश नहीं आए हैं, यह पूरी तरह से हमारा फैसला है। पहले हमारे पास इन दोनों देशों में जाने के लिए हर महीने 70 से 80 बुकिंग होती थी, अब हमारे पास शून्य बची है, ओनली कैंसिलेशंस। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इंडिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद तुर्की और अजरबैजान में फिल्म शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तुर्की की एक कंपनी है सेलेबी एविएशन, जो पिछले 17 ईयर से इंडियन एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग की काम संभाल रही थी। यह 9 एयरपोर्ट पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की हित को ध्यान में रखते हुए सेलेबी की लाइसेंस रद्द कर दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की के इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को खत्म कर दिए। हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की के यूनिस आर्मे इंस्टीट्यूट के साथ अपने समझौते को खत्म कर दिए। इज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स, इक्सिगो सहित कई ट्रेवल प्लेटफॉर्म ने तुर्की के लिए अपनी बुकिंग रोक दी। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के साथ अपने समझौते को खत्म कर दिए। तुर्की से इंडिया में 70% मार्बल इंपोर्ट होती थी।